अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अमेरिकी सदर के हालिया दिफाई पैकेज के तहत अमेरिका यूक्रेन को जदीद तरीन आलात फराहम करेगा। यूक्रेन के लिए अमेरिका की अगली फौजी इमदाद में 200 M113 गाड़ियां शामिल। पाकिस्तान से अच्छे अस्करी ताल्लुकात हैं, उम्मीद है ये जारी रहेंगे। पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी का बयान। नाइजीरिया में एक कश्ती हादसे का शिकार, हादसे में 26 अफराद हलाक, मुकामी इंतजामिया ने दी इत्तला। मुल्क भर में बाबा साहेब अम्बेडकर की यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद। नायब सदर वेंकैया नायडू, वजीर आजम मोदी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को पेश किया खिराजी अकीदत। IGL ने CNG और PNG की कीमतों में कर दिया इजाफा। CNG की कीमत में 2.5 रुपए फी किलो किया गया इजाफा। श्रीनगर में शोहरा आफाक झील ढल के किनारों पर वाक़ बाग़ गुलेलाला सयाहों के लिए खोल दिया गया। एशिया की सबसे बड़े बाग़ गुलेलाला में रवां सीजन के दौरान सयाहों की रिकॉर्ड आमद। AP में केमिकल फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी, 6 वर्कर्स जिंदा झुलस कर हलाक। 5 महलूकीन का बिहार से ताल्लुक। वज़ीर आज़म मोदी ने फैक्ट्री हादसे पर किया अफसोस का इजहार। और तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के हर गांव में अंबेडकर का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। सिद्दीपेट में अंबेडकर जयंती तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। और अब खबरों की तफसील। अमेरिका यूक्रेन को अमेरिकी सदर के हालिया दिफाई पैकेज के एक हिस्से के तौर पर यूक्रेन को जदीद तरीन आलात फराहम करेगा, जिसमें हाइटर्स, आर्टिलरी सिस्टम और MI-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर शामिल हैं। जो बाइडेन इंतजामिया अमेरिकी महकमा दिफा के हेडक्वार्टर पेंटागन ने ये इत्तला दी है। इस पैकेज में जो सामान शामिल किया जा रहा है उनमें 18 अदद 155 mm हाविटर्स, 40,000 गोले, 300 स्विच ब्लेड ड्रोन, 500 ज्वेलन एंटी आर्मर मिसाइल, 200 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर M113 और 11 MI-17 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यूक्रेन के लिए पहली बार इस पैकेज में हाविटर्स आर्टिलरी सिस्टम शामिल किए जा रहे हैं। इसे यूक्रेन की हुकूमत की दरख्वास्त पर भेजा जा रहा है। अमेरिकी महकमे दिफा पेंटागन ने पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर रद्दअमल देने से गुरेज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के साथ मजबूत अस्करी ताल्लुकात के तसलसल के लिए पुरअज़्म है। वाशिंगटन में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना था कि जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से अमेरिका और पाकिस्तान के मुश्तरका मुफादात हैं। हमारे पाकिस्तान से अच्छे अस्करी ताल्लुकात हैं और हम उनमें तसलसल के लिए पुरअज़्म हैं। जॉन कर्बी का कहना था कि हमें इस बात का एतराफ है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम मुल्क में दहशत गर्दाना हमलों में मुतासिर हुए हैं और पाकिस्तान का खित्ते में बुनियादी किरदार रहा है। पेंटागन तर्जुमान से जब इमरान खान के पाकिस्तानी हुकूमत की तब्दीली में अमेरिका के मुलविस होने का इल्जाम और शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसका जवाब देने से मुआजरत कर ली। अमेरिका ने पाकिस्तान के नौ मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी है और उम्मीद जाहिर की है कि नई हुकूमत के साथ उनका ताउन जारी रहेगा। अमेरिकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने ये इत्तला दी है। बुध को एक बयान में ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका पाकिस्तान के नौ मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करता है। हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ अपने देरीना ताउन को जारी रखने के मुंतजर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और तकरीबन 75 बरसों से वसी तर बाहमी मुफादात पर एक अहम शिराकतदार के तौर पर अपने किरदार को तस्लीम करता है।
नाइजीरिया के शहर सोकोतो में हुए एक कश्ती हादसे में 21 खवातीन समेत 5 बच्चों की मौत हो गई। ये इत्तला मुकामी इंतजामिया ने दी है। एजेंसी फ्रांस प्रेस ने मुकामी इंतजामिया के तर्जुमान अलीव दांतानी के दिए गए एक बयान का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में बताया, यहाँ के गोताखोरों ने 26 मुसाफिरों की नाशी निकाली है, जिनमें 21 खवातीन और 5 बच्चे शामिल हैं। दांतानी ने बताया है कि मंगल की शाम ये कश्ती दरियाए श्री में उलट गई। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि कश्ती में कितने लोग मौजूद थे। जनूबी अफ्रीका के शहर डरबन और ग्रेदवो नुहा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। गैर मुल्की खबरिस्तान एजेंसी के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के शहर डरबन और मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की वजह से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के वाकयात में हलाकतों की तादाद 259 तक पहुंच गई है, जबकि मुतादिद अफराद अब भी लापता हैं। इतलात के मुताबिक पीर की रात से शुरू होने वाली बारिशों के नतीजे में कई बस्तियों में सैलाब आ गया, जिसने कई घरों को तबाह कर दिया। सड़कें बह गईं और दर्जनों अफराद बेघर हो गए। रिपोर्टों के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के सदर साइरल रामाफोसा ने सैलाबी बारिशों को मौसमियाती तब्दीली का नतीजा करार देते हुए कहा कि दुनिया इस तब्दीली से निपटने में अब मजीद ताखीर की मुतहमिल नहीं हो सकती। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। ये इतला फलस्तीन की वजारत सेहत ने दी है। वजारत ने बुध को देर गए एक बयान में कहा, मशरिकी यरूशलेम के जिले सोलवान में इसराइली फौजियों के साथ झड़पों में एक 20 साला फलस्तीनी हलाक और 10 दीगर जख्मी हो गए हैं। मगरबी किनारे के शहर जिनेन में इसराइली फौज के छापे के नतीजे में जख्मी होने वाला एक और फलस्तीनी दम तोड़ गया है। इसके अलावा एक और 17 साला फलस्तीनी भी बैतलहम में करीब वाक़ शहर हुसैनी में मारा गया है। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खिराज अकीदत पेश करते हुए जुमेरात को कहा कि हिंदुस्तानी आइन मुल्क के लिए समाजी, इख्तिसादी और सियासी इंसाफ का रहनुमा दस्तावेज बन गया है। यहाँ जारी एक पैगाम में नायडू ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने मसावात पर मबनी समाज के क़याम के लिए अपनी पूरी जिंदगी जद्दोजहद की। उन्होंने कहा, हमारे आइन के मुअम्मर, मारूफ, मुफक्किर और समाजी मुसल्ला डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के यौम पैदाइश पर एक मसावात पर मबनी समाज के लिए आपकी जिंदगी भर की जदोजहद को सलाम पेश करता हूं। आपके नुक्ते नजर से हमारा आइन मुल्क के लिए समाजी, माशी और सियासी इंसाफ का रहनुमा दस्तावेज बन गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया है। एक ट्वीट में वजीर आजम ने कहा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को उनकी यौम पैदाइश पर मैं खिराज अकीदत पेश करता हूं। उन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की में जबरदस्त ताउन दिया है। आज का दिन इस अज़्म को दोहराने का है कि वो हमारे मुल्क के लिए उनके ख्वाब को पूरा करेगा। कुदरती गैस की तकसीम करने वाली कंपनी IGL ने जुमेरात को दिल्ली में कंप्रेसर्ड नेचर गैस CNG की कीमत में 2.5 रुपए फी किलो का इजाफा किया है। अप्रैल में CNG की कीमतों में दूसरे इजाफे से यहां कीमत 71 रुपए 61 पैसे फी किलो तक पहुंच गई है। CNG की कीमतों में इजाफे की वजह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में कीमत 74 रुपए 17 पैसे फी किलो तक पहुंच गई है, जबकि गुरुग्राम में कीमत 79 रुपए 94 पैसे फी किलो तक पहुंच गई हैं। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 186.22 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 186 करोड़ 22,76,304 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 1007 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 11,053 हो गई है। ये मुतासरा कैफियत का 0.03% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 0.23%
मुद्दत तक पहुंच गई हैं। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत के दौरान 818 लोगों को कोविड से आजाद किया गया है। अब तक कुल 4,25,06,228 कोविड से बाजियाब हुए हैं। बहाली की शरह 98.76% है। श्रीनगर में शोहरा आफाक झील डल के किनारों पर वाक़ एशिया के सबसे बड़े बागी गुलेलाला में रवां सीजन के दौरान सयाहों की रिकॉर्ड साज तादाद दर्ज की जा रही है। मुतालिका हुकाम के मुताबिक इम्साल अब तक 3,30,000 सयाह इस बाग की रैनाई व दिलकश मनाजिर से लुत्फानंदोज हो गए हैं, जबकि बाग सयाहों के लिए अभी भी कुछ दिन खुला रहेगा। उनका कहना था कि साल गुज़िश्ता इस बाग की सैर करने वाले सयाहों की कुल तादाद 2,26,000 रही दर्ज हुई थी। बता दें कि बाग गुलेलाला को माह मार्च की 23 तारीख को सयाहों के लिए खोल दिया गया था। आंध्र प्रदेश के जिला कृष्णा के एलूरू में पोर्स प्राइवेट लिमिटेड केमिकल फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया, जिसमें 6 वर्कर्स जिंदा झुलसकर हलाक और दीगर 12 झुलस गए। रियासती हुकूमत ने इस वाकये में हर महलू के खानदान के लिए 25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। पुलिस ने कहा कि फैक्ट्री के यूनिट 4 कारी रिएक्टर निसफ शब के बाद अचानक फट पड़ा और आग के शोले भड़क उठे, जिसके नतीजे में 5 वर्कर्स जिंदा झुलसकर हलाक हो गए। ये वर्कर्स फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी कर रहे थे, जबकि एक की अस्पताल मुंतकली के दौरान मौत हो गई। बकिया 4 अफराद की हालत काफी तशवीशनाक बताई जाती है। 5 महलूकीन का ताल्लुक बिहार से है। झुलसे हुए अफराद को नुजवाड़ के सरकारी अस्पताल मुंतकल किया गया। वारसा 4 अफराद को विजयवाड़ा ले जाया गया क्योंकि उनकी हालत काफी तशवीशनाक हो गई थी। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही 5 फायर ब्रिगेड्स ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। केमिकल जो दवाएं तैयार करने के लिए दवासाज कंपनियों की जानिब से इस्तेमाल किया जाता है, इस कंपनी में तैयार किया जाता है। कलेक्टर वी प्रसन्ना वेंकटेश, SP राहुल देव शर्मा और रुकन पार्लियामेंट के श्रीधर ने सूरत हाल का जायजा लिया। इसी दौरान वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। वजीर आला ने हर महलू के खानदान के लिए 25 लाख रुपए, शदीद तौर पर झुलस जाने वालों के लिए 5 लाख रुपए और मामूली झुलसने वालों के लिए 2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के एलूरू जिले के मसूनूरू में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से होने वाले जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने हादसे में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की तमन्ना की है। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने जुमेरात को मोदी के पैगाम ट्वीट करके कहा, आंध्र प्रदेश के एलूरू जिले में एक केमिकल फैक्ट्री में होने वाले हादसे में जानों के नुकसान से दुखी हूँ। मरने वालों के अहले खाना से मेरी ताज़ियत। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने ऐलान किया है कि सिद्दीपेट हल्के के हर गांव में भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। हरीश राव ने सिद्दीपेट जिला मुस्तकिल में मुनक्किदा अम्बेडकर जयंती तकरीब में शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर की ख्वाहिशात के मुताबिक हम रियासत तेलंगाना में दलितों को जिंदगी के तमाम शोबों में एकसा मौके फराहम कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि SC और ST सब प्लान फंड्स का इस्तेमाल दलितों की बहबूद के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद रियासत में SC गुरुकुल स्कूल्स की तादाद दुगनी हो गई। 50 विमेन गुरुकुल डिग्री कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया। वजीर मौसूफ ने कहा कि ओवरसीज स्कॉलरशिप्स के तहत 20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी सदर के हालिया दिफाई पैकेज के तहत अमेरिका यूक्रेन को जदीद तरीन आलात फराहम करेगा। यूक्रेन के लिए अमेरिका की अगली फौजी इमदाद में 200 M113 गाड़ियां शामिल। पाकिस्तान से अच्छे अस्करी ताल्लुकात है, उम्मीद है ये जारी रहेंगे। पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी का बयान। नाइजीरिया में एक कश्ती हादसे का शिकार, हादसे में 26 अफराद हलाक, मुकामी इंतजामिया ने दी इत्तला।
मुल्क भर में बाबा साहेब अम्बेडकर की यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद। नायब सदर वेंकैया नायडू, वजीर आजम मोदी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को पेश किया खिराज अकीदत। आईजीएल ने सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कर दिया इजाफा। सीएनजी की कीमत में 2.5 रुपए फी किलो का किया गया इजाफा। श्रीनगर में शोहराए आफाक झील डल के किनारों पर वाक़ बाग़ गुलेलाला सयाहों के लिए खोल दिया गया। एशिया के सबसे बड़े बाग़ गुलेलाला में रवां सीजन के दौरान सयाहों की रिकॉर्ड आमद। एपी में केमिकल फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी, 6 वर्कर्स जिंदा झुलस कर हलाक। 5 महलूकीन का बिहार से ताल्लुक। वज़ीर आज़म मोदी ने फैक्ट्री हादसे पर किया अफसोस का इजहार। और तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के हर गांव में अंबेडकर का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। सिद्दीपेट में अंबेडकर जयंती तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।